कि हिमाचल में शिक्षा का स्तर उच्च स्तर है। आज हम पूरे भारत में 5वें स्थिति में है, 5वें स्थान की स्थिति में है। और अभी 8 तारीख को पता नहीं है क्या करने वाले हैं रोहित ठाकुर जी, तो ये जाने उसको किस नंबर पर लाएंगे। उनके और शिक्षा सचिव राकेश कंवर के बीच की बात होगी, उसको तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर और बढ़ता है तो हम सभी लेकिन के लिए यह गौरव का विषय। सही अर्थों में यहाँ अभिभावक भी हैं। अभिभावकों को भी इस बात को विशेष तौर पर अभिभावक इस सेंस में है तो परिवार है, पुरस्कार लेते हुए देखने आए हैं, उसके सहभागी बनने आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका भी बच्चा एक दूसरे शिक्षक के हाथ में जाता होगा। इस नाते इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देश का सच्चा नागरिक बनाना है तो अपने बच्चे को पूरी तौर पर शिक्षक को समर्पित कर देना होता है। शिक्षक को समर्पित कर देंगे तो शिक्षक भी उसी रूप में उसको प्यार करेगा, उसको बनाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको भी इस बात का वो होता है ना कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कहीं कहीं एक शिक्षक का पद लज्जित होगा। तो इस नाते वो अथक प्रयत्न करता है। और आज जितने शिक्षक यहाँ पुरस्कृत हुए हैं अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय विशेषज्ञता के आधार पर भी पुरस्कृत। अभी यह पुरस्कार जब दिया जा रहा था तो नाटी करने वाले बच्चों के साथ आई हुई शिक्षक थी, तो त्रिपाठी जी ने पूछा कि आपको कला के हैं, नाट्य के हैं? कहने में भौतिकी की एक अलग विधा है। इस नाते हमेशा अदर एक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा था, शिक्षक का अर्थ केवल ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि किसी बच्चे का जीवन संवारना है। जीवन संवरेगा तो यह देश का सच्चा नागरिक बनेगा। ठीक है, हर बच्चे की एक मेधा नहीं होती है, अलग अलग होती है, विभिन्न तरीके से होती है। शिक्षक इस बात को जानता है। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा इन लोगों जैसे बैठे हुए IAS बन जाए। शिक्षक इस बात को जानता है कि इस बच्चे की मेधा क्या है, ये जाना किधर चाहता है। एक पिक्चर आई थी ना, क्या तारे जमीन पर, और देखिए उस बच्चे को टीचर भी ये करता था कि क्या है इसका, कैसे क्या करेगा, घर के लोग भी करते थे, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी कला की, और उस कला के कारण वह इतनी प्रसिद्धि प्राप्त किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो इस नाते यह ज्ञान भी अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी हमेशा बच्चों की तरफ ये ध्यान देना चाहिए कि वो जा किधर रहा है, रुचि क्या है, और रुचि के अनुसार भी
उसके एक्टिविटीज को उभारना चाहिए, उनके परिवारीजन को भी बताना चाहिए, ताकि वो भी जबरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस बनाने के चक्कर में उस बच्चे को बिगड़ने न दें। ये बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 जो आई है, उसमें इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, भारतीयता पर ध्यान दिया गया, बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो एक परीक्षा देने का काम किया था वर्ष में, अब तो शिक्षक पात्रता के अतिरिक्त बच्चे की भी पात्रता की बात आ रही है। क्यों, क्या है, दो परीक्षाएं हो रही है, आगे होगी, ताकि बच्चे के अंदर कहीं भी हीन भावना, मान लीजिए एक बार वो इधर उधर कहीं जाता है, दूसरी परीक्षा में पास होकर के वह और अधिक पुष्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वास्तविकता यही है कि बहुत ही मेहनत करके जिन लोगों ने भी बनाया है, इस मंत्र को अगर कोई दे सकेगा तो शिक्षक ही दे सकेगा। इस मंत्र को अगर समझा सकेगा तो शिक्षक ही समझा सकेगा, क्योंकि वही उसको देखेगा, अधिकारी को उसको लागू कराएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि विद्यालय में अगर उसको लागू करने का काम कोई करेगा तो वह शिक्षक करेगा। नीति बनाने का काम अधिकारी करता है, लेकिन बच्चा और देश के भविष्य की नियति बनाने का काम अगर कोई करता है तो शिक्षक है।